अब समय आ गया है कि तुम्हें यूट्यूब पे अब बहुत सारे लोग दिखना स्टार्ट होंगे जो बोलेंगे कि इन 10 चैप्टर्स को कर लो जहाँ से 150 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाएंगे। इन 20 टॉपिक्स को कर लो जहाँ से हर साल 120 नंबर के 140 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले टारगेट पे लेता था बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो मतलब कॉलेज में है, कुछ तो ऐसे जो कॉलेज में भी नहीं है बल्कि ज्ञान देते हैं, वो कॉलेज में ना होने के बावजूद भी वो ज्ञान देते हैं कि 20 टॉपिक कर लो तुम्हारे 100 नंबर आ जाएंगे। और ऐसा शेड्यूल मैंने देखा, ऐसा मैंने दौर देखा कि जहाँ पे टीचर्स भी यही बात बोलते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े कोचिंग के ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने बस व्यूज़ के लिए ये भ्रम फैला दिया कि तुम 30 टॉपिक कर लोगे, 40 टॉपिक कर लोगे, तुम्हारे 150 नंबर आ जाएंगे। तुम जाके उनके थंबनेल देख सकते हो, अभी बहुत सारे तुम अगर सर्च करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स नीट 2026 तो तुमको दिखेगा कि 30 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से इतने नंबर, फलाने ढिकाने बहुत सारे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल पे जब तुम आओगे, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ 20 टॉपिक, 30 टॉपिक, 10 चैप्टर, इससे कभी भी 150 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 20 टॉपिक से 100 नंबर, 120 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या बाकी के जो 80 से 100 टॉपिक और बच रहे हैं फिजिक्स में, क्या वो एकदम पागल से टॉपिक हैं, मूर्ख से टॉपिक है जिनसे कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है? तुम खुद से पूछ के देखो। अगर 10 चैप्टर से 150 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम्हारे लगभग 15 चैप्टर तुम्हारे क्लास 11th में है और लगभग उतने ही चैप्टर तुम्हारे क्लास 12th में है। तो क्या बाकी चैप्टर से 10-12 चैप्टर्स जो बच रहे हैं, 15 चैप्टर जो बच रहे हैं, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे? 5-6 क्वेश्चन आएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन सब वीडियोस से मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि दूर रहना। और बहुत सारे लोग लास्ट में इस पे बैच भी लॉन्च कर देते हैं कि 20 टॉपिक, 25 टॉपिक है, ऐसे 100 रुपये, 200 रुपये का बैच लॉन्च करके तुम्हारा काट कर चले जाते हैं। ठीक है, उनका काम हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, उन्होंने थंबनेल अट्रैक्टिव बनाया, तुम गए, तुमने वीडियो देखा, उनका काम हो गया। ठीक, अब उसके चक्कर में उन्होंने अपना जो कोर्स था, मेन कोर्स था, उसका उन्होंने प्रमोशन कर दिया, उन्होंने बेच दिया। ठीक, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से दूर रहना। मैंने क्या बताया हमेशा कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब बस वो 80 टॉपिक नहीं है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है तुम्हारा 90% फिजिक्स कवर हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। अगर डेली एक टॉपिक, 2 टॉपिक भी डेली पढ़ो, अगर 2 टॉपिक कोई बच्चा डेली करता है तो उसका 40 दिन में पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में जब 50 क्वेश्चन आते थे, 50 में 47 क्वेश्चन यहीं से आए थे। और नीट 2025 जो तुम लोग रो रहे थे कि इतना टफ है, इतना टफ है, वहाँ से भी 34 क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और 34 क्वेश्चन बस डाटा चेंज कर के आए हुए हैं। अगर मैं फॉर्मूले दिखा दूँ कि मैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तब तो 40-42 क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे। और सारी वीडियोज़ के प्रूफ भी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है। पिछले साल इस बैच को, जब मैंने नीट 2023 में इस बैच को लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे अराउंड 250 से 300 बच्चों ने इस बैच को परचेस किया था। नीट 2024 में जब मैंने उसका प्रूफ दिखाया, नीट 2023 वाले का जब मैंने प्रूफ दिखाया तो 1600 बच्चों ने परचेस किया था। नीट 2024 में 1600 बच्चों ने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच मुझसे परचेस किया था। और नीट 2025 के लिए भी अराउंड नीट 2024 में अराउंड 500 बच्चे थे। नीट 2025 के लिए अराउंड 1600 बच्चे थे। इतने बच्चों ने मुझसे ये चीज़ परचेस किया था। और इस साल भी अराउंड 300 से 400 बच्चे हैं उस ग्रुप में जो कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर पढ़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, 7 महीने 8 महीने का तुम्हारे पास टाइम था। तो मैंने हमेशा ही बोला कि बाबू सामने से चीज़ें पढ़ते रहो, साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहो। टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ते रहो, साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहो। ये टॉपिक जो तुम पढ़ रहे हो लास्ट में तुम्हारे बहुत काम देंगी। तुमने देखा होगा पिछले साल एमआर सर ने एक टॉपिक लिस्ट डाली थी, उसमें भी अराउंड 90 से 100 टॉपिक थे जो सर ने डाली थी। और डालने के बाद सर ने पता नहीं क्या वो उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरे पास हम लोगों ने सेव करके रखी थी। हम लोगों ने टैली करके दिखाया कि एमआर सर का टॉपिक और हमारा टॉपिक एकदम एग्जैक्ट A to Z मैच कर रहा था। क्योंकि यार इतना तो एक्सपीरियंस आ गया ना हम लोगों को भी पेपर देख के कि हाँ यहाँ से चीज़ें बन रही हैं, तो इस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें यूडीएम करना है तो यूडीएम में तुम क्या पढ़ोगे? तो यूडीएम में मैंने 3 ही टॉपिक पढ़ाया ना तुमको। ये सुरगास-वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया, एरर पढ़ा दिया और डायमेंशन पढ़ा दिया, खत्म है पूरा टॉपिक। 3 दिन में तुम्हारा 3 टॉपिक खत्म हो गया, 1-1 घंटे का लेक्चर है। तो इस तरीके से जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पर बर्डन भी नहीं आएगी और तुम्हारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए। 10 वीडियोस देखो इस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का तुम्हें अगर थोड़ा सा भी डेमो चाहिए तो 10 वीडियोस जो है ना हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है यूट्यूब पे ही, पूरी फ्री है। ठीक है, तुम जाके देखो,
उसमें तुम समझो हम लोगों ने कैसे पढ़ाया, तुम्हें पक्का समझो। तुमने अगर कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन टॉपिक जैसे हमने पढ़ाया तुम पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, नोट्स वगैरह सब तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। तो तुम जब देखोगे ना, तुम्हारी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें लगेगा अरे अरे टॉपिक तो मेरा वीक था, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें वो टॉपिक एकदम तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा। उसको उस तरीके से कराया गया है, इतने क्वेश्चंस करा दिए गए ना उसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दिया मैंने। जैसे मान लो अगर मैंने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें पहले पूरी थियरी, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बता दिए। उसके बाद उस पर जितने नीट के पीवाईक्यू हैं सारे करवा दिए, जेईई मेंस के 10 से 15 पीवाईक्यू करवा दिए, एमसीआई के कुछ क्वेश्चन करवा दिए, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करवा दिए। मतलब अराउंड हर एक टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन करवा दिए। बताओ उस टॉपिक के अंदर से अब क्या पूछेगा? जब 40 से 50 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के कर रही है तो क्या पूछेगा? कुछ बचता ही नहीं है। तो वही क्वेश्चंस आते हैं, वही रिपीट हो जाते हैं। हर साल का वही काम है। इस साल भी तुम देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिनिमम 120 नंबर आएगा। मिनिमम 120 नंबर आने ही आने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे थे जिनको लग रहा था फिजिक्स सब छोड़ दूँ भैया, होप हम खो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मैंने उनको बोला कि 8-10 चैप्टर जो मैंने वन शॉट से बोले हैं करने के लिए वो कर लो और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो बच्चे उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और तुमको चाहिए प्रूफ, तुम जाके देखो, 3 वीडियो हम लोगों ने डाल रखी है, नीट 2023 का प्रूफ, 24 का प्रूफ, 25 का प्रूफ, तीनों साल के कंटिन्यूस प्रूफ डाल रखे कि देखो ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे टॉपिक से नहीं आए वो भी मैंने बता रखे हैं, ठीक है। कोई भी चोरी चकारी वाला काम नहीं है। जो हम बोल रहे हैं भाई, लिटरली अगर 1500-1600 बच्चों ने लिया था तो कुछ तो मान के लिया था यार, ठीक है। और एमआर सर के जब टॉपिक्स तुम देखोगे ना, लिस्ट जब उनको देखोगे, अभी मैं कुछ वीडियो यहाँ पर प्ले करूँगा, तुम देखना एमआर सर की जो लिस्ट उन्होंने डाल रखी थी उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता एमआर सर कभी भविष्य में फिर से बोलेंगे कि तुम टॉपिक करो। क्यों? क्योंकि उनको इतना बिना फालतू का ट्रोल कर दिया गया इस बार। उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, और ट्रोल कुछ नहीं किया गया, बस उनको ट्रोल करके फेम कमाया गया। अपने ऑफलाइन कोर्सेज जो भी नए नए कोचिंग्स खुले इस बार, 2-3 कोचिंग्स, उन्होंने बस उनको ट्रोल करके, पर्टिकुलरली एक कोचिंग ने ज़्यादा, 2 कोचिंग्स ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, नाम सबको पता है, ठीक है। तो उन्होंने बस उनको ट्रोल करके अपने पास बच्चे इकट्ठा किया और अपना कोर्स बेचा, और कुछ नहीं था। और तुम लिटरली मेरा यकीन मानो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे एमआर सर से पढ़े भी होंगे, बच्चे भी एमआर सर को गाली दे रहे थे। मतलब इतनी गंदी मानसिकता हो गई थी बच्चों की कि जो इंसान सुबह शाम रात जग के तुमको पढ़ा रहा है, आंखों के नीचे काला गड्ढा बन जा रहा है, उसको बच्चे गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ नए टीचर्स आए थे, कुछ ब्रांड टीचर्स आए थे ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन में आके उल्टी सीधी उन्होंने बातें बोली कि उनके नोट्स से कुछ नहीं है। जबकि तुम उनके नोट्स को अगर तुम देखोगे तो 40 से ज़्यादा क्वेश्चन, 40 से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 40+ क्वेश्चन उनके नोट्स से ही थे, ठीक। वही 1-2 क्वेश्चन जो टफ वाले थे भाई, वो कोई नहीं कराता मेरे लाल, वो टफ वाले क्वेश्चन कोई नहीं कराता। और कोई आके बोल रहा है कि टफ वाले क्वेश्चंस कराए थे हमने, तो भाई वो तुम्हारा काट रहा है बस। किसी ने नहीं कराया था जो टफ वाले क्वेश्चंस थे, ओके। वो यार मेंस एडवांस लेवल पे पहुंच के कौन पढ़ाएगा? अब इस साल देखो टीचर ने क्या किया, सर ने भी, हमारे सर ने भी क्या किया है, और भी टीचर ने क्या किया है, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस बार कि अब तो कोई बोल ही नहीं सकता उनके नोट्स के बाहर कुछ आएगा, क्योंकि नोट से ही आने भाई। इतने टफ क्वेश्चन कर लोगे तो नोट से ही आने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और तुम यकीन मानो अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके गए, तुम्हारे नंबर बूस्टअप होने ही होने हैं। हर साल बच्चों के बूस्टअप होते हैं, तुम्हारे भी बूस्टअप होंगे। नीट 2023 में कितने सिलेक्शन हुए थे हमारे बैच से? मुश्किल से 20-21 हुए थे। नीट 2024 में कितने हुए? उसमें भी 20-21-22 बच्चे ही होंगे। 25 में कितने हुए? 50 के अराउंड बच्चे हैं। 50 के अराउंड बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस बार। मेंटरशिप से बच्चे हैं, कुछ बैचेस के बच्चे हैं, कुछ को यूट्यूब से गाइडेंस मिली है। सबके रिजल्ट, सबके फ़ोटोज़ मेरे पास है, ऐसे हवा हवाई में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियोज मैंने डाल रखा है, रील्स डाल रखा है, शॉर्ट डाल रखा है बच्चों के नाम के, ठीक है। और अभी एक कम्युनिटी में बना रहा हूँ जहाँ पे तुम देखोगे कि जितने बच्चे आज तक सिलेक्ट हुए हैं सबके नाम, सब कुछ मैं तुमको दिखा दूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया फ्री है क्या? तो भाई यार पहले साल मैंने फ्री रखा था, 2023 में जब लॉन्च किया था हम लोगों ने, तो 1 साल तो हम लोगों ने फ्री में रखा था, दूसरे साल 200 रुपये हमने फ़ीस रखी, और तीसरे साल हमने उसकी फ़ीस कर दी 500, क्योंकि हमने रिवीजन लेक्चर्स भी डाले। रिवीजन पूरे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद भी अराउंड 15 से 20 रिवीजन लेक्चर्स हैं, और हर एक टॉपिक का 40 से 50 क्वेश्चन जोड़ लो, और 80 टॉपिक है तो कितने क्वेश्चन हो गए, जोड़ लो एक बार। अराउंड 5000 से 6000 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराई गई है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है। बैच मिलेगा कैसे, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद वो वीडियो में दिखा दूंगा कि कहाँ पे हमारे सर के टॉपिक और हमारे टॉपिक से मैंने कंपेयर करके दिखाया है, ठीक है। मैं अभी वीडियोज़ के बाद चला दूँगा। देखो ये बैच जो है 10 वीडियोज़ डेमो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने कर दिया, जाके देख लेना।
कहाँ पे तुम्हें वीडियोस मिलेगी, सारे के सारे टेलीग्राम बैच पे मिलती है वीडियो, ठीक है, सारे पेड ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे जो बोलेंगे कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि फीस है 500 नए बच्चों के लिए, और पुराने बच्चों जिन्होंने पिछले साल लिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए फ़ीस है 300। लेने के लिए 7307528981 पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा तुम्हें। ये मेरा ही नंबर, व्हाट्सअप करोगे तुम्हें QR जाएगा, तुम पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, तुमको एक लिंक दिया जाएगा, वन टाइम लिंक होगा, जो तुम क्लिक करते ही तुम वहाँ पे ऐड हो जाओ ग्रुप में, ठीक है। अब बहुत सारे तुमको बीच में जो बोलते हैं दलाल बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे जो बोलेंगे क्योंकि मैंने पिछले 1 साल फ्री किया था, उन्होंने वो वीडियो डाउनलोड कर ली है, और वो लोग बेचते हैं, बोलते हैं भैया 200 में हम तुमको दे देंगे, 500 रुपये क्यों दोगे, मैं तुम्हें 200 में दे दूँगा। तो इनसे लेने में तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारे 300 रुपये बच रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि ये ना रिवीजन लेक्चर तुमको दे पाएंगे जो हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर कराए हैं, ना जो हम गाइडेंस देते हैं, जो हम ग्रुप में बच्चों को गाइडेंस देते हैं, बताते हैं, ना तुमको वो दे पाएंगे, ठीक है। तो 100-200 के चक्कर में से मत रहो। हम लोग पैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी टीम है जो PDF बना रही है, जो वीडियो एडिटिंग कर रही है, थंबनेल बना रही है, तो उन सब के पैसे देने होते हैं भाई, इसलिए पैसे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा में नहीं बचते हैं, ठीक है। और आगे के भी जो काम हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें हम लोग सीरीज़ लॉन्च करेंगे, उसके लिए भी तो यार पैसे चाहिए होते हैं, तो इसी के लिए पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर ऐड करने की वजह से हमने फीस 300 रुपये बढ़ा दी, और क्रेडिटेबिलिटी हमारी बढ़ी, हमने फीस इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जब 200 में हम लोग ने दिया था ना, तो कोई मतलब बच्चों को ये था अरे यार फालतू कोर्स होगा। तो जब फीस बढ़ी, तो जब 200 रुपये फीस थी तो 400 बच्चे थे, 250-300 बच्चे थे, जब 500 फीस हुई तो 1600 बच्चे आ गए, 1600-1700 बच्चे आ गए, ठीक है। तो ऐसे तुम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और जितने भी, मैं तो बोलूँगा जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, SC ST कोई भी अदर कैटेगरी जो उनके पास है, वो लोग भाई जो मैं 10-12 चैप्टर नाम बोल रहा हूँ सुन लो। यूडियम, ग्रेविटेशन, AC, पूरी मॉडर्न फिजिक्स, पूरी इलेक्ट्रो, ठीक है। इलेक्ट्रो वाली, इलेक्ट्रो के 3 यूनिट, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैट, ये 3 और 4 तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स के साथ, एक तुम्हारा AC, एक EM वेव, और इधर मैंने यूडियम और ग्रेविटेशन बता दिया, और KTG मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और वर्क एनर्जी पावर। इन चैप्टर्स को वन शॉट से कर लो, और बाकी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। कोई माई कलाल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा भाई तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक। और जो बच्चे साथ में कर रहे हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी जो बच्चे हैं जिनके पास कोई मतलब अदर सुविधाएं नहीं है, भैया तुम अपने टीचर से पढ़ते रहो, और साथ साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राई करोगे, एक दिन में एक टॉपिक करोगे, तभी 3 महीने में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इस टॉपिक की अलग से कॉपी बना लो। इस ग्रुप में जो लोग ज्वाइन है ना, उनके सारी PDF, ब्लैंक PDF, सॉल्व PDF सब मिल जाएगा, ठीक है, इस ग्रुप में, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग, ठीक। और वीडियो जो है मैं पिछले साल वाला चला रहा हूँ, जहाँ पर मैंने दिखाया था कि MR सर और हमारे वीडियोस कितने सेम थे, टॉपिक हमारे कितने सेम थे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से आए थे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक जगह शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बच्चों को पता तो चले यार जेन्युइन कंटेंट। मैं भी चाहता तो यार 20 टॉपिक के नाम बता के तुम्हें लूट सकता था, 20 टॉपिक के नाम बता के क्लिक वेट करके, यार कोई मतलब नहीं यार, तुम्हें चूतिया बना के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना मैं जानता हूँ। और मैं चाहता तो मैं बना सकता था तुम्हें, 2-3 साल से मैं चाहता तो बनाता तुमको। 20 टॉपिक मैंने कभी मतलब आज तक वीडियो नहीं डाली यार। एक वीडियो में तुम मेरे चैनल पे नहीं दिखा सकते हो जिसमें मैंने क्लिक बेट करी हो, या फिर मैंने जो थंबनेल मेरा हो उसके अलग मैंने कुछ बताया हो, क्योंकि यार ड्रॉपर हो और मैं भी ड्रॉपर ही था, तो शायद मैं चीज़ों को मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ कि चीज़ें मेरे साथ कैसे हुई थी और तुम उसको कैसे झेल रहे होगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो तुमको चूतिया बना के, मूर्ख बना के मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि जो सच्चाई है मैं तुम्हें वो बता दूँ, बटन करने से अच्छा सच्चाई बता दूँ। 20 टॉपिक, 30 टॉपिक, 40 टॉपिक से कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। कभी भी 150 नंबर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 80 टॉपिक बताता हूँ, वहाँ से 120 नंबर मैं मिनिमम बोलता हूँ, लेकिन तुम देखना हर साल 140 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 140, 150, 180 नंबर तक के भी क्वेश्चन 2024 में आ गए थे यहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिसको लेना हो यार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, बाकी ये वीडियो देख लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जब पूरे YouTube कम्युनिटी पे हू हल्ला मचा हुआ था कि 20 टॉपिक कर लो 150 नंबर आ जाएंगे, 25 टॉपिक कर लो 130 नंबर आ जाएंगे, 120 नंबर आ जाएंगे, मैं तब से ही इन लोगों का विरोध कर रहा हूँ। तब से ही मैं इन लोगों को क्या कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से कहो तो एक्सपोज वाली वीडियो बना रहा हूँ कि ये मत करो मत करो मत करो। ऐसा नहीं होता है। 20 टॉपिक से 120 नंबर 130 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है। स्टार्टिंग से ही ये ऐसी वीडियो डालते हैं 20 टॉपिक से, 60 टॉपिक से,
120 नंबर, 8 टॉपिक से 130 नंबर। और इन टॉपिक्स को डालने के बाद इनका मकसद यही होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और तुम जैसे वीडियो में जाओगे 2 से 3 मिनट वीडियो चलने के बाद तुम्हें वहाँ पे उनके बैचेस के प्रमोशन दिखाई देंगे। क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ अगर देखोगे तो वहाँ पे व्यूज़ जाते हैं 1000 2000, लेकिन अगर तुम कोई ऐसा चीज़ डालो, किसी को लुभा दो, बटरिंग कर दो, तो 8000 10000 15000 लोग देख लेते हैं। और 8000 10000 15000 लोग देखेंगे तो उसमें बैच का अपने प्रमोशन कर दिया जाता है। और बैच का जैसे ही प्रमोशन होता है उनका काम हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको जब तुम एग्ज़ाम के बाद उनसे प्रूफ वाली वीडियोज़ मांगोगे तो उनका माथा चकरा जाएगा, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के बाद आज तक उन्होंने कभी प्रूफ वाली वीडियो दिया ही नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, जिन जिन लोगों ने बोला कि 20 टॉपिक से ये, 25 टॉपिक से ये, 7 चैप्टर से ये, 10 चैप्टर से ये, आज तक उन्होंने प्रूफ वाली वीडियो दी ही नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरी जो लिस्टिंग की हुई टॉपिक्स थी, जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चीज़ें तुमको पढ़ के जानी ही जानी है, वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी रियल है। और मैं ये चीज़ कैसे प्रूव करूँगा, मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि वहाँ से नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, और 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए थे, उन्हीं टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो बहुत सारे अभी तुम लोग वीडियो देखते होगे यूट्यूब पे, जहाँ पे बोला जाता होगा कि 20 टॉपिक कर लो, ये 20 टॉपिक कर लो, तुम्हारे 130 प्लस नंबर आ जाएंगे। ये 25 टॉपिक कर लो, ठीक है, और तुम्हारे 140 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब तुम इन लोगों से इनके प्रूफ वाली वीडियोज़ मांगोगे, कि जब तुम आखिर इस तरीके का वीडियो बना रहे हो 20 टॉपिक या 25 टॉपिक, तो तुम्हें प्रूफ भी देना चाहिए कि तुम्हारे हाँ कह रहे हो तो तुम्हारे बातों में ऑथेंटिसिटी है, और जो तुम कह रहे हो वो चीज़ होता है। लेकिन तुमको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी प्रूफ की। ठीक है, जितने भी वीडियो बनते हैं 20 टॉपिक पे 200 नंबर, 125 नंबर, 130 नंबर, 25 टॉपिक से 140 नंबर, वो सारे अपने बैचेस के प्रमोशन के लिए बनते हैं। क्योंकि तुम देखोगे कि जब वीडियो चालू होगी ना, तो उसके बीच में कोई ना कोई पिच होगा उनका, या तो अपना किताब बेच रहे होंगे, या तो अपना कोई बैच बेच रहे होंगे। ये उनका मतलब बहुत ही पुराना तरीका हो चुका। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि 7 चैप्टर से 300 प्लस इन बायो। ठीक है, अब उनको मोहतरमा को ये तक नहीं शायद मालूम था कि ये 7 चैप्टर नहीं थे और 7 यूनिट थे। ठीक है, और तब भी मैं बोल रहा था कि 7 यूनिट से भी 300 प्लस नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का तुम्हें एक तरीका बन चुका है। ठीक है, तो आओ मैं अपनी ऑथेंटिसिटी तुमको दिखाता हूँ कि मैं तुमको स्टार्टिंग से क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, और MR सर ने अभी एक लिस्ट दी है, ठीक है, लिस्ट बना के दी है, वो देखो वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर सर भी चाहते तो 20-25 टॉपिक लिस्ट बना के देते। आखिर इतने बड़े बड़े टीचर्स जब कह रहे हैं कि 20 टॉपिक से, जब इतने बड़े बड़े टीचर कह रहे हैं कि 20 टॉपिक से 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो सर को 70-80 टॉपिक बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सर भी तो चाहते तो बता देते ना 25 टॉपिक से 120 नंबर, 130 नंबर। लेकिन ये जितने भी बोलते हैं ना तुमको 20 टॉपिक से 120 नंबर, 25 टॉपिक से 130 नंबर, वो सब तुमको मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 20 टॉपिक से ये नंबर आ जाए। अगर कोई किसी में इतना दम है, तो पहले चैलेंज कर रहा हूँ, अगर किसी में इतना ज़्यादा दम है, तो अगर वो बोल रहा है कि 20 टॉपिक से या 25 टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका प्रूफ वाली वीडियो भी दे दे वो एग्ज़ाम के बाद, फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 20 टॉपिक से 25 टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक MR सर का और मेरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में सिमिलरिटी कितनी है, और मैंने क्या बोला है, सर ने क्या बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो MR सर की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलेगी। MR सर के टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF पढ़ी है। सर ने भी क्या लिखा है, इतना टॉपिक तो करना ही है, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से होगा। मैं क्या बोलता हूँ, सर तो बोल रहा है 35-40 क्वेश्चन, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मिनिमम 120 नंबर। मैं बोलता हूँ मिनिमम 120, 80 के बाद मिनिमम 120 नंबर, और मैक्सिमम जो मैं मैक्सिमम कितना बोलता हूँ, मैक्सिमम 180 नंबर। मतलब इसी के बीच के नंबर तुम्हारे आएंगे अगर तुम इतने टॉपिक्स को जो सर के टॉपिक से कर लोगे तो, या फिर तुम मेरे टॉपिक से तो कर लोगे तो। मैं दिखा रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरे और सर के टॉपिक्स में दिखा रहा हूँ। चलो कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे तुमको इस पर अच्छे से फोकस करना बता रहा हूँ। ठीक है, देखो
ये जब वीडियो जाके देखो 9 महीने मैंने पहले प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने क्या बताया 188 मार्क्स वाली मैंने प्रूफ डाल रखी है। ठीक है, तो ये देखना तुम जाके कि 188 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए विथ प्रूफ। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ विथ प्रूफ डाला हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का प्रूफ डाल दिया और हाँ हुआ मचा रहा हूँ, मेरे यहाँ से ये आ गए यहाँ से आ गए। ठीक, ये देखो टेलीग्राम के चैनल पे मैंने डाल रखा है टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 ऐसे करके पूरा 80-85 टॉपिक डाला हूँ। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की टेलीग्राम PDF ये है टेलीग्राम में। यहाँ देखो सारा का सारा टॉपिक पढ़ा के भी डाला हूँ। ठीक है, टॉपिक 20-21 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके वेलोसिटी 22, 23, 24 रोलिंग मोशन, ये सारी चीज़ें मतलब मैं पढ़ा के मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल पे जब जाओगे तो ये वीडियोस तुमको पता है कहाँ मिलेंगी, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे तुम देखना कैसे वीडियोस मिलेंगे तुमको। ये देखो जरा, टॉपिक 1 स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर, टॉपिक 2 एरर्स, टॉपिक 3+4 डायमेंशंस और काइनेमेटिक्स का पहला पोर्शन, टॉपिक 5 इक्वेशन ऑफ मोशन, टॉपिक 6 फ्री फॉल, टॉपिक 7 प्रोजेक्टाइल और टॉपिक 8 वेक्टर्स। ठीक है, टॉपिक 9 रिवर बोट, टॉपिक 10 मोमेंटम, टॉपिक 11 एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ऐसे करके तुमको नीचे जाओगे जब तुम देख लो 85 टॉपिक्स तक तुमको ऐसे टॉपिक्स मैंने करके दिए हुए हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो, मैं तुमको कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो ये हमारे सर की टॉपिक लिस्ट है, ये मेरी टॉपिक लिस्ट है। देखो सर ने बोला कि यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस करो, एरर करो और इंस्ट्रूमेंट करो। मैंने क्या बोला, देखो एरर करो, डायमेंशन करो, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर मतलब इंस्ट्रूमेंट करो। देख रहे हो एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने बोल रखी थी पहले से सर ने भी वही बोली है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, जो मैं तुम्हें बोलता था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो सर ने भी वही चीज़ बोली है, मतलब कि ऑथेंटिसिटी तुम देख लो। ठीक है, क्योंकि सर बहुत बड़े टीचर हैं। ठीक है, मैं क्या हूँ छोटा सा, मतलब थोड़ा वो तुम लोग हेल्प कर पाता हूँ। तो होता क्या है कि छोटे लोगों की बात ज़्यादा लोग तो पहुँचती नहीं है, फिर भी जितने बच्चों तक पहुँचे वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 850 ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, 3 से 4 बार कुछ बच्चे रिवीजन भी कर चुके हैं। दूसरा देखो काइनेमेटिक्स में सर ने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, बेसिक डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी एक्सेलरेशन बेसिक डिफरेंशिएशन। सर ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल बताया ना। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल और इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, 2D में सर ने बोला वेक्टर में बेसिक क्वेश्चन ऑन 2D। ठीक है, मैंने वेक्टर में क्या बोला, ये देखो बस वेक्टर में मैंने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला वेक्टर में दिखा रहा हूँ जो, ये देखो मैंने वेक्टर में बोला है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट मतलब बेसिक, जो सर कह रहे हैं ना बेसिक क्वेश्चन वही होता है बेसिक। ठीक है, रेनमैन रिवर मैन, ये देखो यहाँ पे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम दिया हूँ नहीं दिया हूँ। आगे देखो मिनिमम सेपरेशन मैक्सिमम सेपरेशन, वही मैं भी इसमें बोल रहा था पढ़ने के लिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल, तो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, हाइट, टाइम, रेंज, प्रोजेक्टाइल ये होता है। ठीक, और मैंने 2 चीज इसमें और जोड़ी थी, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेना जो बुलेट फायर होती है वो वाली, और एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले देख लेना। मैंने ये 2 चीज एक्स्ट्रा पे बोला हुआ है, सर ने इतना बताया। ठीक, एनालॉग में देखो सर ने कहा कि फ्रिक्शन और 2 ब्लॉक ओनली इंक्लाइन प्लेन। मैंने देखो एनालॉग पे क्या बोला था, न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन, और ये फ्रिक्शन का देखो ऊपर क्या लिखा हूँ जनरल फॉर्मूला। केवल मैंने बोला था जनरल पढ़ना, जो बेसिक चीजें होती हैं, कब रुकेगा ब्लॉक, कब रुकेगी ब्लॉक, कब मतलब फोर्स कब टूट जाएगा, ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला मैंने बोला था। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ बोला था। और देखो पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम मैंने बोला था, पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम तुम लोग कर लेना। और साथ में ये 3 चीज और लिखवाया था कि जो हैंगिंग चैन प्रॉब्लम है, एक्स अपन एल इक्वल टू म्यू अपन म्यू प्लस 1, मंकी रो प्रॉब्लम है, और कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, इन पे एक क्वेश्चन मैंने बोला था करके जाना। ठीक है, तो तुम देखो सर ने बोला क्या फ्रिक्शन पढ़ने के लिए और 2 ब्लॉक ओनली, तो मैंने भी वही बोला था फ्रिक्शन जनरल फॉर्मूला बस सिंपल पढ़ने के लिए।
एंड न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स इक्वल टू एम बाई डी पी बाई डी टी करने के लिए, और पुल्ली ब्लॉक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पुल्ली ब्लॉक से लगभग आ ही जाता है, और हैंगिंग चेन, मंकी रोप, कटिंग अप स्ट्रिंग पे एक एक क्वेश्चन करने को बोला था मैंने। उसका सर ने दिया वर्क एनर्जी पावर में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। मैंने देखो क्या लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ो, पावर पढ़ो, देखो पावर लिखा सर ने, और कोलिजन में 1D 2D सर ने दोनों लिखा हुआ है, और मैंने बोला था पावर कोलिजन में बस इलास्टिक कोलिजन करना, 1D का भी करना और 2D का भी करना, लेकिन बस इलास्टिक कोलिजन करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला देख लेना, देख रहे हो सब कुछ लगभग पूरा का मतलब देख रहे हो ना। पावर तुम्हारा हो गया, कोलिजन हो गया, और यहाँ पे सर ने बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं बोला था, मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कर लेना, ठीक है। रोटेशनल में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ने बोला, मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला है, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ना है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है। टॉर्क में देखो मैंने लिखा भी है, नाइफ बैलेंसिंग जो क्वेश्चन होते हैं कि जो ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ एक नाइफ यहाँ एक नाइफ, वो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन करने हैं, और कॉमन एक्सिस रोटेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। कॉमन एक्सिस रोटेशन मतलब कि एक बॉल रोटेट करी है, उस पर एक डिस्क रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज है, तो तुमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बॉल और रख दिया, 2-3 डिस्क और रख दिया, वैसे क्वेश्चन करने को मैंने बोला था, ठीक। अब जब पूरी दुनिया चिल्ला रही थी रोलिंग मोशन डिलीट हो गया है, तो देखो सर ने क्या लिखा है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन तुमको पढ़ना है, मैंने क्या लिखा है, रोलिंग मोशन तुमको पढ़ना है, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, फॉर्मूला बहुत अच्छे खासे हैं इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो सर ने यहाँ पे लिखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सर ने लिखा है वो यही चीज है, कॉमन एक्सिस रोटेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सर ने लिखा है वेरिएशन ऑफ जी, मैंने क्या लिखा है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द अर्थ। वही सर का लिखने का मतलब है ऊपर नीचे क्या होगा, तो वही चीज मैं देखो यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद स्केप वेलोसिटी, एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, यहाँ देखो स्केप वेलोसिटी मैंने लिखा है, ठीक है। और केप्लर्स लॉ, तो देखो मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, वही केप्लर्स लॉ ही है, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। देखो तीनों टॉपिक मैं पहले ही बता चुका था। फिर देखो सर लिखते हैं सॉलिड स्टेट में हुक्स लॉ पढ़ने के लिए, देखो मैंने सॉलिड स्टेट में क्या लिखा था, बस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना, उसी में हुक्स लॉ वगैरह यंग मॉडुलस सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बोला था फ्लूइड में सर ने बोला कि प्रेशर वेरिएशन, आर्किमिडीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। यहाँ देखो मैंने फ्लूइड में क्या लिखा, सरफेस टेंशन मैंने क्या लिखा, U2 वाले क्वेश्चन करो और कैपिलरी राइज वाले क्वेश्चन करो, देखो सर ने लिखा हो कैपिलरी 2 वाले क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद बर्नौली थ्योरम वाले में देखो बर्नौली थ्योरम भी सर ने लिखा हुआ है, मैंने बोला था बर्नौली थ्योरम में जो हट के जो झोपड़ी के छत वाली प्रॉब्लम होती है वो, एंगल ऑफ कांटेक्ट और टर्मिनल वेलोसिटी भी थोड़ा देख लेना। और देखो सर ने भी वही सारी चीजें लिखी है, प्रेशर वेरिएशन, आर्किमिडीज, बर्नौली, सरफेस टेंशन सब। थर्मोडायनामिक्स में सर ने बोला, अब देखो जब पूरी दुनिया फिर चिल्ला रही थी हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप तुमको नहीं पढ़ना है, तो सर ने बोला ना तुमको पढ़ना है, उसमें करना क्या है, बस इफिशियंसी का फॉर्मूला देख लो यार दोनों का, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप का, ठीक है, बस तुमको इतना ही तो करना है। तो देखो जब मैंने अपनी टॉपिक दी थी, देखो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक, तो देखो मैंने क्या लिखा था, कार्नेट और हीट इंजन डिलीटेड सिलेबस में आ रहा था, लेकिन लिखा क्या था मैंने, बट करना है। देखो अभी का ये सब लिखा हुआ नहीं, सब उसी टाइम का लिखा है, 1 साल पहले का सब लिखा हुआ है, ठीक है। कार्नेट प्लस हीट इंजन डिलीटेड बट करना है, और क्यों, क्योंकि मैंने बोला था रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी भी तुम्हारे सिलेबस में है, और उसी का एप्लीकेशन है कार्नेट और हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था प्रोसेसेस देखो, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, जो भी मतलब प्रोसेस होते हैं उनको देखो सर ने लिखा क्या, आर प्रोसेस विथ ग्राफ, ठीक है। और डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने बोला था जो वर्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो था ना वर्क बेस्ड, मान लो पूछा कितना वर्क डन हो गया, कितना ये घट बढ़ रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बोला था करने के लिए थर्मो में, ठीक है। उसके बाद सर लिखते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि कंडक्शन रेडिएशन वाले क्वेश्चन, तो मैंने क्या लिखा था, कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टी में सर ने भी देखो लिखा कैलोरीमेट्री, उसके बाद एक्सपेंशन वही जो अल्फा बीटा गामा से एक्सपेंशन होता है, तो मैंने लिखा था देखो हीट ट्रांसफर, तो देखो सर ने क्या लिखा है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देखो तुम इधर देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब ऑथेंटिसिटी तुम यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि नीट एग्जाम का सबसे बड़ा टीचर, मतलब जो चीज दिए हैं सर वो चीज तुमको पहले से मैं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो मान जाओ कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जाके वहां से पढ़ लो जो मैं पढ़ाया, और बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है।
तो ये देख लो ऑल प्रोसेस ग्राफ, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सपेंशन, ये सारी देखो कैलोरीमेट्री, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट ट्रांसफर। मैं न्यूटन्स ऑफ कूलिंग पे बोला था कि बस एक ही फॉर्मूला है उसको कर लेना और एक दो ग्राफ है वो देख लेना। एसएचएम में टाइम पीरियड, एनर्जी और ग्राफ। एसएचएम में मैंने क्या बोला, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी देख लो बस, और सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड देखो यहाँ पे लिखा है ना टाइम पीरियड, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बोला था देख लेना कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। वेव्स वाले चैप्टर में बेसिक पैरामीटर, स्टेशनरी, ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर, एनर्जी और वेव, बीट फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं बोला था क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हट चुका है और मतलब रेयर चांस था कि इससे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला नहीं था। लेकिन मैंने क्या बोला था, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप, देखो सर ने भी बोला होगा, देखो यहाँ पे ठीक। बीट्स बोला था, बीट्स, और बीट्स की बहुत ज़्यादा ट्रिक भी बताई है। कोई भी क्वेश्चन बीट्स का बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, जाके ट्रिक देख लेना। और लैपलेस करेक्शन मैंने बोला था कि लैपलेस करेक्शन होता क्या है। न्यूटन ने क्या बोला था, एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल, ये सारी चीज़ें लैपलेस करेक्शन ने बता रखी थी, मैंने ये चीज़ बोली थी। इलेक्ट्रोस्टैट में मैं देखो सर ने बोला डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैंने बोला था डाइपोल। सर ने बोला गास लॉ, देखो मैं पहले ही बोला था गास लॉ पढ़ो, गास लॉ में क्यूब वाले प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फोर्स और फील्ड, तो देखो लिखा हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस फील्ड, समझे, पहले ही कंप्लीटेड है सब। उसके बाद पोटेंशियल में मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। सर ने क्या बोला, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो एक एक चीज़ मिला लो यार, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कैपेसिटर में, कैपेसिटर देखो सर ने शायद लिखा नहीं है, कैपेसिटर लिखना शायद सर ने लिखा नहीं है, भूल गए होंगे। देखो कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनको पढ़ने को मैंने बोला था। और मैंने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग ऑफ बैटरीज, ये वाले तुमको चीज़ें पढ़नी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था रेजिस्टेंस पढ़ो डिटेल में, देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ो, ये तो पढ़ना ही आता ही है। केसीएल केवीएल देखो क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, तो देखो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और गैल्वन मीटर में वोल्ट मीटर अमीटर, तो गैल्वन मीटर में वोल्ट मीटर अमीटर ये हो गया, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर अभी तक मतलब सिलेबस ये भी डिलीटेड था, इसलिए मैंने इसको बोला नहीं था कि इसको करना है, ठीक है। देख रहे हो लगभग सारे टॉपिक्स ही सेम है, और जितने टॉपिक्स मैंने बताया उतने ही टॉपिक्स सर ने बता रखे हैं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें मैंने बोला था सोलेनाइड टोराइड, ठीक है। और बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, तो देखो फील्ड एंड फोर्स, तो यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ तुम्हारा कवर हो जाएगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक ओनली, इलेक्ट्रिक ओनली कंबाइन, वही वाला तुम्हारा हो जाएगा। क्या क्या बोलते हैं, फोर्स कर लो क्यू वी साइन थीटा वाला। देखो क्या लिखा है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। सर ने क्या लिखा, मोशन इन मैग्नेटिक ओनली, इलेक्ट्रिक ओनली कंबाइन, वही चीज़ है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन या वेलोसिटी सिलेक्टर, ये भी साइक्लोट्रॉन वाले तुम्हारे फॉर्मूला भी यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसका डिफरेंट मैग्नेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एम्पियर सर्किट चल रहा था। आगे बढ़ो, ये मैग्नेटिज्म में दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो कहाँ गया मैग्नेटिज्म। मैंने बोला था अर्थ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बार मैग्नेट पढ़ लेना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, और मैंने बोला था बार मैग्नेट पढ़ लेना। अर्थ मैग्नेटिज्म जो है डिलीटेड है तुम्हारे सिलेबस से। तो मैंने क्या बोला था कि बस जो फॉर्मूले है ना, एंगल ऑफ डिक्लेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप के जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, उसके बस फॉर्मूले देख लेना, 4-5 फॉर्मूले हैं। देखो सर ने लिखा भी है ओनली 3 फॉर्मूलेज, देख रहे हो। तो वही बस 3 फॉर्मूले, तो क्या पढ़ने में क्या दिक्कत है, रिस्क क्यों लेना, ठीक है। ईएमआई में सर ने बोला लेंज ला, फराडे ला, यहाँ देखो फराडे ला, लेंज ला। और इंडक्शन में यहाँ सर ने बोला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एडी करंट, तो मैंने क्या बोला इंडक्शन में मटेरियल, म्यूचुअलिस्टिक इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बोला C = E0/B0 वाले फॉर्मूले देख लेना। और डायरेक्शन ऑफ वेव और कंपेयरिंग इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हो उससे कंपेयर करके एम्पलीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, वो सब निकालने का क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे EM वेव की प्रॉपर्टी भी सर ने लिखी हुई है, ठीक है। AC में सीरीज LCR, देखो मैंने बोला ही था बस LCR सर्किट पढ़ो। रेजोनेंस का कंडीशन, तो यहाँ पे देखो पावर फैक्टर भी मैंने डाल रखा है, देखो क्वालिटी फैक्टर, ये जब LCR सर्किट पढ़ोगे ना जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा ये पूरा क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फैक्टर सब कुछ, रेजोनेंस करने सब कवर है, फेजर डायग्राम भी कवर है, ठीक है। पावर फैक्टर मैंने बोला था देख लेना। और ट्रांसफार्मर पढ़ने को बोला था, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ऑप्टिक्स में सर ने बोला लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने ऑप्टिक्स में क्या बोला था, मिरर फॉर्मूला देख लो, प्रिज्म और TIR देख लो, टेलीस्कोप देख लो, टेलीस्कोप बोला था, ठीक है। और लेंस में देख लेना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लेना,
सिल्वरिंग अ प्लेन्स, कटिंग अ प्लेन्स और लेंस इन मीडियम। ये चार तरह के क्वेश्चन मैंने करने को तुमको लेंस से बोले थे। वे ऑप्टिक्स में मैंने बोला था अवॉइडियसली और डिफ्रैक्शन। देखो सर ने क्या बोला, अवॉइडियसली और पोलराइजेशन। मैंने डिफ्रैक्शन बोला था, सर ने पोलराइजेशन बोला है। ठीक। मॉडर्न में डुअल नेचर में आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो सर ने भी लिखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एटम में मैंने बोला था बोर्स मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा। एटम में सर ने, एटम का तो सर ने कुछ दिया ही नहीं। ये देखो यहाँ पे एटम फार्मूला बोले एटम का, तो वही फार्मूला आता है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी और साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियाई में सर ने दिया है, बाइंडिंग एनर्जी दिया है और साइज ऑफ न्यूक्लियस तुम बता सकते हो A=A नट वाला। और ये तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, तो इसको अगर नहीं पढ़ोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे बोला भी था न्यूक्लियाई में कि अल्फा बीटा गामा का आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, इनकी प्रॉपर्टी, कितना मास, कितना वो सब घटता बढ़ता है, वो सारी चीज़ देख लेना एटलीस्ट। बच्चों ने देखा भी था, इस पर क्वेश्चन भी आ गया था 30 में। और सेमी कंडक्टर में मैंने बोला था लॉजिक गेट। तो देखो लॉजिक गेट मैंने बोला था डायोड्स, स्पेशली जेनर डायोड पे फोकस करना। तो देखो सर ने भी लिखा डायोड, जेनर डायोड पे फोकस करना और एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर में इतने टॉपिक दिए थे। ठीक है, अब देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ। अगर सर भी चाहते तो भी बना सकते थे ऐसे वीडियो 20 टॉपिक से 25 टॉपिक से, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी और कोई ज़रूरत है भी नहीं ऐसी वीडियोज बनाने की, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक्स बारे में बताता हूँ। ये जो 80 टॉपिक्स हैं, मेरा यकीन मानो मिनिमम 120 नंबर, मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। कितना भी पेपर, कितना भी हार्ड ऐसा तैसा आ जाए, और मैक्सिमम 180 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, समझे? तो अब बोलोगे भैया पूरे साल पढ़ाया क्यों जाता है? भाई पूरे साल पढ़ना चाहिए तुम्हें, लेकिन लास्ट में तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा हो कि एग्जाम सेंटर के बाहर भी तुम एक बार अपने नोट्स को खोल के अपना काम कर सको। ठीक है, नोट्स को खोल के अपना सारा चीज़ें देख सको। ठीक है ना, तो ये तो एटलीस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। लास्ट के 7 दिन में पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो यही टॉपिक्स को एटलीस्ट रिवीजन करके जाना होता है। ठीक है, तो कैसे यूटिलाइज करना है? अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं, 80 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सर ने जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, सर ने जो लिस्ट बनाई है उनके नोट्स में जाना, सर के ही नोट्स में, सर के जो कॉपी के नोट्स होंगे। जैसे मान लो सर ने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सर के नोट्स में ही व्हीटस्टोन ब्रिज को खोलना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले पढ़ना। ठीक है, पहले पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर खुद से PYQ लगा देना। अभी तक जितने हैं PYQ ऑल, उस टॉपिक के सारे PYQ लगा देना, प्लस NCERT में जो क्वेश्चन होंगे वो लगा देना, और प्लस अगर मन करे तो जो JMENS के क्वेश्चन हुए हैं, JMENS में उनके क्वेश्चन इसको मिला के लगा देना। किसी भी टॉपिक को करने के लिए यही चीज़ तुमको करनी चाहिए। सर के नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ सारे NCERT और JMENS का PYQ भी लगा सकते हो। ठीक, ये पहला काम है। ठीक है, ठीक। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट पे जाओ। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट पे जाओ। ये देखो इस प्लेलिस्ट पे जाओ, इस वाले प्लेलिस्ट पे जाओ। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर है, तो इसमें पहले 10 मिनट में स्क्रू गाज प्लस वर्नियर कैलिपर समझा दिया गया। उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन स्क्रू गाज पे करा दिया गया। अब 40 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे? सबसे पहले PYQ रहेगा नीट का सारा, फिर JEE के सारे क्वेश्चन रहेंगे जो पूछे गए हैं रिसेंट में और पास्ट में स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर के। उसके बाद ALN के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो ALN के एक्सरसाइज से हैं या बैक एक्सरसाइज से हैं। ठीक है, तो इतने मिला के मतलब 30 से 40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो थियरी बता दिया जाएगा तुमको, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, उसके बाद तुमको ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। और देखो जैसे स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर है, एरर्स है, डायमेंशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, फ्री फॉल है, प्रोजेक्टाइल है, वेक्टर्स है, रिवर बोट है, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पुली ब्लॉक सिस्टम, सारा एक एक टॉपिक तुमको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो PDF है तो हमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे के PDF भी डाल रखा हूँ। ठीक है, और ये स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर ये तुम्हारा लिस्टिंग भी करके मैंने डाल रखा है। ठीक है, नोट्स कैसे होते हैं तो तुमको नोट्स दिखा देता हूँ, रुक जाओ। नोट्स कैसे होंगे वो भी तुमको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। टॉपिक नंबर 5 है।
ठीक है, इसको खोलते हैं। तो टॉपिक नंबर 5 क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है। सारा कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस, रेशियो, सारे ट्रिक व्रिक सारा बताया गया है। ठीक है, गैलीलियो रहा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर स्पीड एन टाइम्स बढ़ा वो डिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, कितना पर्टिकुलर जो डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं, जितना पॉइंट हो सकता है सारे इसमें बता दिया गया। ठीक है, जैसे तुम कोई एक वीडियो चालू कर लो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, जैसे स्क्रूगाज और वर्नियर कैलिपर मैंने इसको चालू किया। ठीक है, PW का ऐड होगा, देखिए। चलो ये देखो, लगभग 18,000 लोगों ने देखा है। यहाँ पे तुम देखो पहले कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाया मैंने। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की पूरी थ्योरी पढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद तुम देखना जरा, यहाँ पे थ्योरी पूरी पढ़ाई, जीरो एरर, रीडिंग कैसे निकालते हैं सब बताया। अब देखो नीट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। पहले नीट के क्वेश्चन के बाद उड़ीसा नीट, जितने भी नीट के क्वेश्चन है सारे वो स्टार्ट हुए। अब देखो सारे जेईई से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। देखो जेईई से क्वेश्चन पूरे स्टार्ट हुए। ठीक, एक एक क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, जेईई से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। ठीक है, देख रहे हो सारे जेईई के ही क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एलियन वगैरह का क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सारे एलियन वगैरह के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट हो गए। देखो ये सब एलियन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे मतलब देख रहे हो सारे टॉपिक्स का ऐसे कराया गया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स का कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही कहना था कि या तो सर के नोट्स से कर लो, नोट्स प्लस PYQ प्लस सारे एनसीईआरटी वगैरह यहाँ से कर लो। ठीक है, ऑल एनसीईआरटी या जेईई क्वेश्चन, या तो फिर सीधे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट पे जाओ। कुछ कहीं ढूंढना नहीं है, अगर इस पे जाओगे तो कहीं ढूंढना नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक नंबर 1 से सब कुछ कहाँ तक है, टॉपिक नंबर 85 तक सारा कुछ लिखा हुआ है, विथ थियरी प्लस फॉर्मूला। ठीक है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारे बताया हूँ। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की सारी चीज़ बताया हूँ, और साथ में 30 से 40 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे है। ठीक है, तो भैया कितना टाइम लगेगा इसको करने में? इसको करने में तुमको लगेगा टोटल 60 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, 60 घंटे में सब कंप्लीट है, और 41 वीडियोज हैं। ठीक है, 60 ही घंटे का पूरा कंप्लीट है। तो 60 घंटे का सोच लो कितना टाइम तुमको लगेगा करने में। और इन्हीं चीज़ को अगर कोई 3 से 4 बार अगर इस टाइम पे भी अच्छे से रिवाइज कर ले तो उसके 120 नंबर मिनिमम पक्के आ जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो SC ST और कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो लोग तो इसके अलावा कुछ करें ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि इसके उनको उतना नंबर चाहिए ही नहीं होता है। वो पूरे के चक्कर में अपना जो बेसिक चीज़ है वो अपना गायब कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये लोग कम से कम एटलीस्ट ये बच्चे तो इसको एकदम अच्छे से करें। बाकी जो जनरल OBC वाले बच्चे हैं उनको तो ये करना ही करना होता है, क्योंकि लास्ट में या तो अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन इसको ऐसे मैंने किया था, या तो फिर अलग से इससे नोट्स ही निकलवा लो। ठीक है, सारे टॉपिक्स नोट्स वहाँ पड़े हुए मेरे, तो अलग से निकलवा भी सकते हो, निकलवा कर रख लो, पढ़ो उसको बार बार, एग्जाम वाले दिन भी पढ़ देना अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ दिखाना था मुझे। ठीक है, सर हैं यार तो मान लो गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे। ठीक है, और मैं बस इसलिए दिखाया हूँ कि तुम देखो मतलब सर क्या बोलते हैं। मतलब आज के टाइम में नीट, मतलब जो नीट वाली इंडस्ट्री है उसमें सर से ज़्यादा मतलब कोई बच्चे नहीं पढ़ाता, सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं से पढ़ते हैं। तो अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मतलब सही चीज़ बताएं, तो ये सही चीज़ ही बताते हैं। तो ऐसा इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा 20 टॉपिक पढ़ लो, 25 टॉपिक पढ़ लो, क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो सर ने भी लगभग 80 टॉपिक ही बताया, मैंने भी लगभग 80 टॉपिक ही बताया। ठीक है, अब दोनों टॉपिक मिला दिया मैंने, एक एक चीज़, हर एक चीज़ देख लो कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें करना क्या। अभी भी तुम्हारे पास मतलब चांस है। ठीक है, अभी भी तुमको भरोसा ना हो कि पेपर यहीं से आता, तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूंगा? अब इससे ज़्यादा प्रूफ एक ही चीज़ होगी, नीट 2023 का जो प्रूफ दिया था वो वीडियो देख लो, 24 का जो दिया वो देख लो, और 25 का जो प्रूफ दूंगा वो देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।